और आने वाले 15 तारीख को गिट्टी खदान की जनता हर घर परिवार का एक एक वोट कांग्रेस के पंजे के निशान पर लगने वाला है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बहाने मार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल ही डमी है। क्योंकि जब 9 वर्षों तक उनको अवसर मिला तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों के बीच में नहीं आए। वो हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए अपने पैसों की ताकत से पावर में आना चाहते हैं। प्रभाग 14 से पंचशील नगर चौक में इस समय पे 4 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, प्रचार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि कैसा प्रतिसाद उनको जनता से मिल रहा है। सभी लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक कांग्रेस के प्रत्याशियों का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिसाद संपूर्ण गिट्टी खदान में कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है। हमारे नेता विकास बाबू ठाकरे जी के नेतृत्व में हम सभी चारों प्रत्याशी, हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गिट्टी खदान की जनता के साथ में संवाद कर रहे और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी उनके हित के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जिस प्रकार का कुशासन पिछले 15 वर्षों में गिट्टी खदान की जनता ने भाजपा का देखा, उन्हें घर बैठाने का मन गिट्टी खदान की जनता ने बना लिया है। और आने वाले 15 तारीख को गिट्टी खदान की जनता हर घर परिवार का एक एक वोट कांग्रेस के पंजे के निशान पर लगने वाला है। और भारी प्रचंड बहुमत से प्रभाग 14 में कांग्रेसमय वातावरण है। और विकास बाबू ठाकरे हमारे नेता के नेतृत्व में हम सभी चारों प्रत्याशी प्रभाग 14 के जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी करेंगे और लोगों के आशा अपेक्षा पर खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और लोगों के सहकार्य से हम काम करेंगे। ये बहुत सारा हिस्सा सिविल लाइन का आता है और लगातार बीजेपी का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर में आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी का प्रभाव बढ़ नहीं रहा है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ के ढकोसले में गुमराह करके आपस में भाई भाई को लड़ाने का जो उनका प्रयास रहता है, मानसिकता रहता है, उसको इस प्रभाग की जनता और शहर की जनता भली भांति समझ चुकी है। यहाँ पर परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह देश संविधान के आधार पर चलता है। यह देश की आत्मा संविधान में है और हम सभी लोग अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए गिट्टी खदान की हमारी जनता इस बार भाजपा के झूठ के जितने भी वादे हैं, जो जुमले हैं, उसमें नहीं आने वाली है। और प्रभाग 14 के एक एक मतदाता इस बार बहुत जागरूक हैं और इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो माजी नगर सेवक भाजपा ने यहाँ पर उनका अनुभव देखा है, वो कभी लोगों के बीच में दिखे नहीं। वो नदारद थे, कभी किसी का फोन नहीं उठाए। उन सभी भाजपा के प्रत्याशियों को इस बार करारी हार प्रभाग 14 में देखने को मिलेंगी। और भाजपा लाख कोशिश कर ले, भाजपा धन शक्ति पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जनशक्ति, लोगों का जो अधिकार है वोट का, लोगों के ताकत से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे। और हम सभी चारों प्रत्याशियों को लगातार विकास बाबू ठाकरे जी का मार्गदर्शन प्राप्त है, सहकार्य प्राप्त है और उनके नेतृत्व में संपूर्ण प्रभाग की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और चारों की चारों सीट पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ चुन के आ रही है। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कोई काम जो जनता के लिए विशेष तौर पे आप करना चाहते हैं? पूरे गिट्टी खदान में लोग अभी भी 21वीं सदी में मूलभूत सुविधाएं जो नागपुर महानगर पालिका की जिम्मेदारी रहती है, आज भी हर गली मोहल्ले में चिंबर टूटा हुआ है, गटर लाइन बह रही है, फ्लोरिंग नहीं है। ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो नागरिक का अधिकार है। लेकिन हम सभी प्रत्याशियों ने संकल्प लिया है कि गिट्टी खदान की जितने भी मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, उसके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयास करेंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा। गिट्टी खदान के आने वाले पीढ़ी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी के सहकार्य से विकास बाबू ठाकरे जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो आखिरी बस स्टॉप के पास जो महानगर पालिका के स्कूल बंद पड़ने के कगार पे है, वो स्कूल को हम पुनर्निर्माण करेंगे। वहाँ इंग्लिश मीडियम के कोर्स चालू करेंगे और साथ ही परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
इनके नाम से यहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यूपीएससी की तैयारी करती है, एमपीएससी की तैयारी करती है, अनेक बैंकिंग के कोर्स की तैयारी करती है, उन्हें अच्छा वातावरण मिले। क्योंकि आने वाले पीढ़ी को अच्छी शिक्षा चाहिए। गरीब का बच्चा हो, ऑटो वाले का बच्चा हो, सब्जी वाले का बच्चा हो, मध्यम वर्ग का बच्चा हो, उसको अच्छी शिक्षा देना, फ्री में शिक्षा देना, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा, जब हर युवा वर्ग पढ़ लिख लेगा तो देश अपने आप तरक्की कर लेगा। तो हम ये सारे विषयों पे काम करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, यहाँ पे अच्छे प्लेग्राउंड हो, अच्छे गार्डन हो, इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों से संवाद कर एक अच्छा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, हम भाजपा के जैसे सिर्फ और सिर्फ चुनाव में नहीं, आने वाले 5 वर्षों तक उनके बीच में रहकर, लोगों से संवाद कर लोगों के समस्याओं का सुध लेकर आने वाले 5 वर्षों तक उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। साधारण परिवार से सब आ रहे हैं और इतना बड़ा चुनाव है, बहुत फैसला चुनाव हो गया है और भाजपा जो है हर तरह से बल का प्रयोग करके करना चाहती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? देखिए, उन्हें अपने बल का प्रयोग करने दीजिए। हमारे यहाँ की जनता पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो क्या चाहते हैं। वो जो ये 15 सालों में उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो साधारण सी मूलभूत सेवाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, वो उसके लिए जो तरस रहे पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये जो पैसे बता के ये लाडली बहन और ये जितनी भी योजना जो चला रहे हैं, ये समझते हैं कि पैसे के बल पर ये हमारे वोटर्स को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हम जहाँ घर घर पहुँच रहे हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि लोग चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस आए, और वो आएगी, इसमें बीजेपी का कोई ही नहीं चलेगा। धन्यवाद। कई समय से हमारे जो पश्चिम नागपुर के लोकप्रिय आमदार जो है, हमारे आदरणीय बड़े भाई, इनके मार्गदर्शन में हम सभी को काम करने का मौका प्राप्त हुआ है। पर पिछले 9 सालों से हमें नगर सेवक नहीं मिले, जो कि हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं, इनको हम नगर सेवक के रूप में भी देख रहे हैं। और इनसे जो आशा जो जुड़ी है, जो हमारे परिसर के जो लोग हैं, जो उनको हम समझा रहे हैं कि अभी कई समय जो नगर सेवक नहीं हो रही, जो भाई है, बच्चे हुए जो काम है, इनसे हम करवा के लेंगे। स्कीम है, मुझे पूरी आशा है करेंगे हमारे भाई लोग। देखिए, अभी ऐसा है कि कई समय से नगर सेवक है नहीं, है ना, और कई जगह अपन ने सब पब्लिक को पता है। मेरे बताने के विषय अलग है, पब्लिक बताएंगे ना, मुझे वो अधिकार नहीं बताने का, पब्लिक स्वयं बात करेंगे। वो 9 बार भी अगर गिट्टी खदान की जनता को दिखे होंगे, तो गिट्टी खदान की जनता आने वाले 15 तारीख को मैंडेट के रूप पे जो मत का अधिकार हर व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को मिला है, वो बता देंगे कि किस प्रकार उनका रवैया रहा। उनके बंगले के दरवाजे हमारे गिट्टी खदान की जनता के लिए हमेशा बंद रहे, और जो बड़े बड़े गाड़ी फॉर्च्यूनर इनोवा में घूमते हैं, वो हमारे गिट्टी खदान की गलियों में कभी दिखे नहीं। इसलिए 15 तारीख को जनता भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, उसको परिपूर्ण रूप से पर्दाफाश करने का काम करेंगी। और गिट्टी खदान की स्वाभिमानी जनता का एक एक वोट कांग्रेस पक्ष के पंजे के निशान पर पूर्ण बहुमत के साथ प्रभाग 14 के चारों प्रत्याशी चुनकर आएंगे, और विकास भाव के नेतृत्व में हम काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बहाने मार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल ही डमी है। क्योंकि जब 9 वर्षों तक उनको अवसर मिला, तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों के बीच में नहीं आए। वो हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए अपने पैसों की ताकत से पावर में आना चाहते हैं। एक तरफ उनके पैसों की ताकत है, एक तरफ गिट्टी खदान की जनता का स्वाभिमान है, एक तरफ गिट्टी खदान की जनता का आने वाले समय में ये रुख है कि हम ऐसे व्यक्ति को मत देंगे जो हमारे बीच में रहे, हमारा काम करे, हमारी सुनवाई करे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी संपूर्ण पश्चिम नागपुर में और विशेष रूप से प्रभाग 14 में करारी हार होने जा रही है, चाहे वो कुछ भी झूठ परोस ले।